दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा सिंपल लाइन जो हर चार्ट में दिखता है वही आपकी ट्रेडिंग की सफलता या असफलता तय कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मूविंग एवरेज की। इस वीडियो में हम इसे पूरी तरह डिकोड करेंगे। मूविंग एवरेज क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है और इसे कैसे यूज करें, इससे हम क्या क्या जान सकते हैं, इन सारी बातों को समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि एक एक पल इसका जानकारी से भरा हुआ है। दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मार्केट लाइव हिंदी विद अजय में। और दोस्तों, यहाँ पर आज हम 14 स्टेप पर हैं जहां पर हम सीखेंगे अलग अलग इंडिकेटर्स का यूज करने के बारे में, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। इस वीडियो में हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर की बात करेंगे और सीखेंगे कि इस मूविंग एवरेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या है ये मूविंग एवरेज, इससे हम ट्रेंड कैसे समझें, सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोस्तों कैसे पहचाने, गोल्डन और डेथ क्रॉसओवर जैसे जो वर्ड है इनके क्या मीनिंग होते हैं, क्या होते हैं ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मूविंग एवरेज का मतलब होता है किसी स्टॉक या एसेट्स के पिछले दिनों की कीमत का एवरेज। मींस जैसे मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक है तो आज वो किसी रेट पे रहा होगा, कल किसी रेट पे बंद हुआ होगा, कल मतलब परसों किसी रेट पे बंद हुआ होगा। तो अगर मान लीजिए हम 9 मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मूविंग एवरेज से पहले एवरेज समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एवरेज क्या होता है, किसी भी चीज का औसत, राइट। तो अगर हम रिलायंस की बात करें दोस्तों यहाँ पे कि रिलायंस का स्टॉक, या मान लीजिए हम टेक महिंद्रा के स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये किसी भी चीज का मूविंग एवरेज किसी में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे वो बिटकॉइन हो। तो सपोज हम लेके चलते हैं, एवरेज प्राइस मान लेते हैं कि एक स्टॉक है, ठीक है दोस्तों। स्टॉक जिसका है दोस्तों एक्स नाम का एक स्टॉक है जिसका 9 डेज का हम निकालने वाले हैं क्या एवरेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मान लीजिए एक दिन इस स्टॉक की कीमत 10 रुपए थी, एक दिन 9 रुपए थी, एक दिन 11 रुपए थी, एक दिन 8 रुपए हो गई, एक दिन 12 रुपए हो गई, एक दिन 6 रुपए हो गई, उसके बाद 7 रुपए हो गई, फिर उसके बाद 13 रुपए हो गई और उसके बाद में फिर 10 रुपए हो गई। तो दोस्तों, ये मान लीजिए कि आज हम जब इस वीडियो को बना रहे हैं 29 ऑफ मई को, राइट, और हमें 9 डेज की लगानी है। तो ये बेसिकली पिछले 9 दिनों की जो इसकी एवरेज वैल्यू है हर दिन की, उसका सम डिवाइड बाई 9 है ना दोस्तों। ये देखिए, अब डिवाइड बाई, हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइड बाई 9 से। तो जो भी इसका सम आएगा उसका जब हम 9 से डिवीजन करेंगे तो दैट विल बी द एवरेज वैल्यू। अब हम इसे मूविंग एवरेज क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? दरअसल दोस्तों है क्या कि जो ये आपका मूविंग एवरेज है ये पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे आज है तो ये आज पिछले 10 दिनों की, पिछले 9 दिनों की वैल्यू बता रहा है। मान लीजिए जब हम कल के दिन में आ जाएंगे तो इसमें आज मान लीजिए ये स्टॉक मान लीजिए 16 रुपए पे है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा और ये वाला जो 10 है ये इससे हट जाएगा। तो ये वैल्यू दोस्तों चेंज हो जाएगी। तो मान लीजिए कल ये वैल्यू हो गई यहाँ पर, मान लीजिए आज ये वैल्यू है कुछ और कल ये वैल्यू कुछ और है। तो ये वैल्यू हर बार चेंज हो रही है। क्योंकि हर बार ये चेंज हो रही है तो ये जब ये वैल्यू चेंज हो रही है और इस वैल्यू पे अगर हम एक लाइन चलाते तो वो लाइन बेसिकली बदलती हुई मार्केट, मूविंग मार्केट के साथ में वो मूव हो रही है, इसलिए इसका नाम है मूविंग एवरेज। ठीक है दोस्तों। अब मूविंग एवरेज बेसिकली बहुत सारे टाइप के होते हैं, जो इनमें से कई सारे बहुत पॉपुलर है, जैसे कि 9 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 11 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज। तो इस तरीके से बहुत सारे मूविंग एवरेज है दोस्तों जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब इसमें दोस्तों 2 बातें आती है मूविंग एवरेज में भी।
एक SMA होता है, जिस SMA कह लीजिए, MA कह लीजिए, जिसको मूविंग एवरेज, जो नॉर्मल मूविंग एवरेज हो गया, सिंपल मूविंग एवरेज। और एक हो गया दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो क्या अंतर होता है दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में? देखिए दोस्तों, देखिएगा, सिंपल मूविंग एवरेज गिव्स इक्वल वेटेज टू ऑल डेटा पॉइंट, वेयर एज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज गिव्स मोर वेटेज टू रिसेंट डेटा पॉइंट। मतलब कि दोस्तों कि जब हमने यहाँ पर ये जैसे कि ये मान लीजिए हम 7 मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 10 9 8 और 11, मान लीजिए ये पिछले दिनों की इसकी डेट के साथ पे डाल देता है 28 27 26 25 24 23 और 22, ठीक है। तो अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो आज जब हम अगर 29th ऑफ मई में खड़े हैं तो सिंपल मूविंग एवरेज क्या है दोस्तों, इन सबको बराबर वेटेज देगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग, क्योंकि दोस्तों देखिए, कोई भी चीजों की अगर हमें प्रेडिक्शन निकालनी है, कोई भी चीज है, किसी भी कोई सिचुएशन हम लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए हम 7 दिनों से कोई सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दोस्तों उन 7 दिनों में जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसमें आज की डेट पे अगर हमें कुछ प्रिडिक्ट करना है तो आप क्या कहोगे? रिसेंट में जो कुछ हुआ है वो ज्यादा मैटर करता है, आप ऐसा ही बोलोगे ना भाई। 6 दिन पहले 7 दिन पहले हुआ वो मैटर कर रहा है, लेकिन अब आज क्या, आज हम कोई चीज की प्रेडिक्शन देख रहे हैं तो उसमें कल क्या हुआ या परसों क्या हुआ वो बहुत मैटर कर रहा है ना। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, कि ये रिसेंट के जो डेटा पॉइंट होते हैं, रिसेंट डेटा पॉइंट को ज्यादा वेटेज देता है। जैसे कि मान लीजिए आज 29 तारीख पे है, तो जब ये 7 मूविंग एवरेज हम निकालेंगे तो जो ये रिसेंट का डेटा पॉइंट है, रिसेंट के डेटा पॉइंट को इसका वेटेज ज्यादा होगा, मतलब 10 ये, जबकि इनको वेटेज थोड़ा कम होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर हम सबको बराबर दे रहे हैं वेटेज तो वो क्या हो गया दोस्तों, वो हो गया सिंपल मूविंग एवरेज। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट फ्रेंड्स? ठीक है, तो चलिए आगे हम इसमें और चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों चार्ट पर अभी हम सीखेंगे कि मूविंग एवरेज लगाया कैसे जाता है, चाहे वो ट्रेडिंग व्यू हो, चाहे कोई और चार्टिंग टूल हो, उन पे हम देखेंगे। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 20, 50, 200, तो ये सब कैसे लगा सकते हैं ये हम बताएंगे। मूविंग एवरेज की हम कलर, थिकनेस वगैरह कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि ना एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि वो हमें वो मूविंग एवरेज जो है ना साफ साफ दिखाई दे, वो सब हम देखेंगे। बेसिकली इससे पहले हम एक चीज को समझ लेते हैं कि मूविंग एवरेज का यूज हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। मतलब कि अगर प्राइस जो है मूविंग एवरेज से ऊपर है तो अप ट्रेंड, मूविंग एवरेज से नीचे है तो डाउन ट्रेंड, और प्राइस अगर होवर कर रहा है तो साइड वेज, ठीक है। और जब प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाता है, इट सिग्नल्स ए पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह कैसे काम करती है ये भी हम सीखेंगे, और गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए अब हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, और मैं अब आपको आगे बताता हूं कि कैसे कैसे ये पॉइंट सारे मैटर करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे मूविंग एवरेज वर्क करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं यहां से सीधे आपको चार्ट पर ले चलता हूं। यहाँ पर मैं सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू में देखिए गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है, और इस पर हम जो है मूविंग एवरेजेस लगाना सीखेंगे। तो हमें सबके लिए सबसे पहले क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाके हमें सबसे पहले जाना है इंडिकेटर के सेक्शन में, और यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों, अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रहे हैं तो EMA, राइट, और अगर हम नॉर्मल लगा रहे हैं तो मूविंग एवरेज SMA, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं लगाऊंगा EMA, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं, जैसे हमने ये EMA पे क्लिक कर लिया, अब ये देखिए यहाँ पे दोस्तों आ गया, ये लाइन आपको दिख रहा है। अब हम देखते हैं इस पे कैसे पीरियड्स कैसे मतलब कैसे बनते हैं। तो सपोज जहाँ पे ये लेंथ लिखा है दोस्तों, ठीक है, लेंथ अगर हम 9 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 मूविंग एवरेज, ठीक है। अगर हम इसको 20 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 20 मूविंग एवरेज ना दोस्तों। अगर सपोज हम इसे 50 कर देते हैं, ठीक है,
50 कर देते दोस्तों तो ये क्या बन जाता, देखिए चेंज हो गया दोस्तों, 50 कर देते तो क्या बन जाता, 50 मूविंग एवरेज। तो क्या हम एक चार्ट पे एक से ज्यादा टाइप के मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, और कम से कम 2 मूविंग एवरेज तो लगाने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक मूविंग एवरेज अब हम इसमें इसको एडजस्ट करके देख लेते हैं। मूविंग एवरेज हम 3 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं। तो देखिए एक हमने 50 लगा लिया, 50 का कलर मान लीजिए हमने ब्लू रखा है। अब हम वापस से जाएंगे और यहाँ पर फिर से हम टाइप करेंगे EMA, ठीक है, और यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 मूविंग एवरेज का ये बाय डिफॉल्ट जो है ये 9 मूविंग एवरेज का ये चार्ट लग गया। अब हम इसमें देखिए कलर भी चेंज कर सकते हैं। सपोज हम 9 वाला चाहते हैं कि ग्रीन कलर का दिखे तो ग्रीन, हम चाहते हैं थोड़ा मोटी लाइन दिखे तो ऐसे, और देख रहे हैं आप पीछे चेंज होता जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू दीज थिंग्स, राइट। चलिए अब हम आते हैं 20 मूविंग एवरेज का, हम एक वो लगाते हैं चार्ट लगा, 20 मूविंग एवरेज भी हम लगाना देखेंगे इससे। ठीक है, लेकिन वो मैं आपका इस पे लगा के नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री वर्जन है दैट ओनली अलाउज 2 इंडिकेटर। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि जैसा मैंने आपको बताया है कि आप धन पर अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, धन ऐप पर जब आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको ट्रेडिंग व्यू का लाइव एक्सेस मिल जाएगा, प्रीमियम वाला, और वो भी एकदम फ्री में। आप चाहे तो मेरे रेफरल लिंक पे जो है डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक दिया है उसके थ्रू अकाउंट खोल सकते हैं। और इस पे आपके जब आप धन पर अकाउंट खोलेंगे तो डिलीवरी के 0 चार्जेस, और बाकी इंट्राडे पे 20 रुपए आने के 20 रुपए जाने के इनवर्ड आउटवर्ड चार्जेस, बाइंग सेलिंग चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो इस और आप यहाँ पे सबसे बेस्ट बात है आप यहाँ पे चार्ट पर ही ट्रेड ले सकते हैं, तो आपका लैग भी नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप मतलब प्रीमियम वर्जन जैसे कि जो ट्रेडिंग व्यू का 12,000, 16,000, 20,000 के आते हैं वो आप यहाँ पर फ्री में प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं, आप मेरे अगर रेफरल लिंक से धन पे अकाउंट खोलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते। हमने यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज लगाना सीखा था, यहाँ पे हम वापस से उसी चीज को धन पे करेंगे। इसके लिए हमें कहाँ जाना है, ये FX वाला सिंबल है, इस पे जाना है और यहाँ पे लिखना है EMA, देखिए आ गया। अब हम इसे 3 मूविंग एवरेज हम लगा लेते हैं, मान लीजिए इसको। ठीक है, अभी देखिए सब में 9 लिख के आ रहा है, EMA 9, EMA 9, EMA 9। अब हम इसको चेंज करेंगे, इस वाले को बना देंगे हम क्या, EMA 20, और इसको हम बना देंगे क्या, EMA 50। तो हमारे 3 मूविंग एवरेज हो गए, 9, 20 और 50। अब देखिए दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे ये रिलायंस का चार्ट है। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी। क्या नजर आ रहा है कि मार्केट इस लाइन इन लाइंस के अराउंड चल रही है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। अब आप क्योंकि इसको चीज को समझ रहे हैं और आपको कंफ्यूजन कम हो इसके लिए मैं 2 इंडिकेटर्स इसमें से बंद कर देता हूँ। मान लीजिए कि मैं 9 बंद कर देता हूँ, 20 बंद कर देता हूँ। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की ट्रेड अगर आप करते हैं तो आपको कौन सा EMA सूट करेगा ज्यादा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको जो है बता 20 EMA मैंने ऑन रखा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें ट्रेंड कैसे पहचानना है। ठीक है, तो दोस्तों जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर हो, ठीक है, तो दैट इज अप ट्रेंड। जब प्राइस देखिए, अब जैसे ये रिलायंस का प्राइस है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, अब ये इससे ऊपर आ गया, आया ऊपर, और इसके बाद ये लगातार ऊपर जा रहा है। तो यहाँ जब था तो ये नीचे डाउन ट्रेंड था, जब इससे ऊपर आ गया तो ये अप ट्रेंड, अब ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो अप ट्रेंड, जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे हो तो डाउन ट्रेंड। देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस आया, सारा नीचे नीचे चल रहा है और ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है दोस्तों, और जब प्राइस दोस्तों मूविंग एवरेज के आसपास घूमे तो वो क्या हो गया दोस्तों, साइडवेज मार्केट। कौन सी मार्केट हो गई दोस्तों, साइडवेज मार्केट। तो इसे हम क्या 5 मिनट पे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या हम इसे 15 मिनट पे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। सारे टाइम फ्रेम पे ये लग जाता है। और देखिए दोस्तों, अब देखिए मार्केट लगातार यहीं पे घूम रही है और ये बार बार इसको काट रहा है। मतलब अगर प्राइस आपका मूविंग एवरेज की लाइन को बार बार काटता है तो इसका मतलब है कि वो मार्केट साइडवेज है। साइडवेज मार्केट में वो बार बार उसी के पास घूमेगा। तो दोस्तों ट्रेंड के हिसाब से देखें तो ये आपको ट्रेंड की क्या बताता है, दिशा बताता है, और यही इसकी सबसे बड़ी बात है। ट्रेंड की दिशा बताना ही इसकी सबसे बड़ी बात है। देखिए दोस्तों, इससे नीचे आया, लगातार नीचे,
इधर से ऊपर गया तो ऊपर, नीचे आया तो नीचे। बाकी इसमें फेक आउट भी होते हैं और उनको हमें कैसे ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, ट्रेंड तो हमने देखना समझ लिया बेसिकली कि देखिए जब ये लाइन के ऊपर क्रॉस करके ऊपर जा रहा है और सस्टेन हो रहा है और उसके बाद लगातार ऊपर बढ़ रहा है तो अप ट्रेंड, और नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड। अब हम बात करेंगे दोस्तों रिवर्सल की, ठीक है। तो दोस्तों जब प्राइस पहले मूविंग एवरेज के ऊपर था और अब नीचे आ गया तो वो ट्रेंड रिवर्सल है। इसी तरह जब प्राइस पहले नीचे था और अब ऊपर निकल गया तो वो भी ट्रेंड का पलट। कैसे दोस्तों देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्राइस लगातार ऊपर था और ये अप ट्रेंड था। प्राइस यहां से शूट होके सीधे 14,020 के करीब से शूट होके सीधे ऊपर तक कहां तक गया, 1459 तक। ये पूरी मूवमेंट आपको मिली। लेकिन जब प्राइस यहां से एक बार नीचे गया तो ये क्या स्टार्ट हो गया, इसका डाउन ट्रेंड। यहाँ पे इसने इसको तोड़ने की कोशिश भी करी लेकिन कोई भी कैंडल ये कंप्लीट उसके ऊपर नहीं बना पाया, बुलिश कैंडल। ठीक है दोस्तों, और ये वापस नीचे आया और ये पूरा आपको डाउन ट्रेंड मिला। तो जब ये इससे नीचे आया तो ऊपर से जब नीचे आया तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेंड क्या है, रिवर्स हो। तो इस पे हम ट्रेंड रिवर्सल का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ने के लिए ईएमए ज्यादा बेहतर है और इससे बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करता है। इसका बहुत यूज होता है ईएमए का। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। हम इसके थ्रू कैसे पता करते हैं वो भी मैं आपको इसी चार्ट पे दिखा दूंगा कि दोस्तों कई बार प्राइस मूविंग एवरेज के पास बार बार रुकता है और वापस मुड़ता है ना। बार बार रुकेगा, बार बार वापस मुड़ेगा। तो दैट आल्सो हैपन, राइट। तो जब ये अगर बार बार ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो व्हाट इट इज बेसिकली दोस्तों, अगर प्राइस बार बार ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो रेसिस्टेंस जोन है, और अगर प्राइस बार बार नीचे से उठ रहा है तो वो उसका सपोर्ट जोन है। अब कैसे मूविंग एवरेज पे वर्क कर रहा है देखिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे दोस्तों देखिए क्या हुआ, प्राइस बार बार यहां से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। इस पर्टिकुलर कैंडल पे ध्यान दीजिए आप, इस कैंडल पे दोस्तों, इस पर्टिकुलर कैंडल पे आप ध्यान दीजिए। प्राइस यहाँ पे दोस्तों बार बार नीचे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन यहां से ये बार बार ऊपर चला जा रहा है। तो यहाँ पे इसे इस जगह पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे इसे सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि तो यहां से प्राइस बार बार नीचे से उठ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है दोस्तों, सपोर्ट, है ना। चलिए दोस्तों, इसी चीज को हम एक बार यहां से भी देख लेते हैं गोल्ड के चार्ट पर। अब देखिए दोस्तों, ये प्राइस लगातार डाउन ट्रेंड में था, ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, इसे ईएमए पे रेजिस्टेंस मिलता है, इसके ऊपर ही सस्टेन नहीं होता और मार्केट इससे वापस नीचे ले आती है। तो यहाँ पे ईएमए ने इसे क्या किया दोस्तों, रेसिस्ट किया, है ना। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों आपको वही चीज देखने को मिलेगी। तो बहुत जगह आप जब देखेंगे अपने आप से तो आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये प्राइस अप ट्रेंड जा रहा था या नीचे डाउन गया या फिर से इसे सपोर्ट मिला और इसे नीचे जाने से रोका। इस सपोर्ट ने रेसिस्टेंस, ईएमए ने एक्ट किया एज अ सपोर्ट और वापस मार्केट को ऊपर ले गई। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों हम इसे कैसे कह सकते हैं कि कई बार प्राइस मूविंग एवरेज के पास जाके बार बार रुकता है और वापस मुड़ता है। तो अगर प्राइस बार बार ऊपर से गिर रहा है तो रेसिस्टेंस जोन, अगर उस लाइन पे टकरा के ऊपर से नीचे गिर रहा है तो मतलब वो ईएमए वहां पे रेसिस्टेंस जोन की तरह वर्क कर रहा है, और नीचे से उठ रहा है तो वहां पे ईएमए सपोर्ट जोन की तरह वर्क कर रहा है। एक आपके लिए टिप है कि 20, 30, 50 जैसे अलग अलग पीरियड को बदल के देखिए कि प्राइस कहाँ रुकता है, वहीं से सपोर्ट या रेसिस्टेंस की पहचान करें। तो आप भी इन पीरियड्स को अपने आप से लगा के और बीच बीच में बदल के इनकी वैल्यू देख सकते हैं। आइए दोस्तों, एक बार आगे बढ़ के हम क्रॉसओवर्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। दो तरीके के क्रॉसओवर्स होते हैं दोस्तों, गोल्डन एंड डेथ क्रॉसओवर। इसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों ही क्रॉसओवर में जो छोटा ईएमए है वो बड़े ईएमए को काटता है। जैसे मान लीजिए हमने दो क्रॉसओवर लिए हैं, दो ईएमए लिए, 9 ईएमए और 20 ईएमए। ठीक है, अब जब जो है 9 ईएमए 20 ईएमए को काटेगा तो दो तरीके के क्रॉसओवर बनेंगे, एक गोल्डन और एक डेथ। जो गोल्डन क्रॉसओवर होता है वो बस बेसिकली दोस्तों डिफाइन करता है आपके बुलिश सिग्नल को, जबकि जो डेथ क्रॉसओवर है वो डिफाइन करता है आपके सेल सिग्नल को। तो हम इसे एक बार चार्ट पर भी देख लेते हैं कैसे ये वर्क करता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ब्लू कलर की लाइन है ये 9 ईएमए की है और जो ये ऑरेंज कलर की लाइन है ये 20 ईएमए की है। अब दोस्तों जब देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है बिटकॉइन का, और यहाँ पर देखिए जब ये
ब्लू वाला 9 EMA ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ 20 EMA के चार्ट को काट रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक सेल सिग्नल आ रहा है। तो जब ये ऊपर से नीचे काट रहा है तो यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे जा रही है, सेल सिग्नल आ रहा है। ये हो गया आपका डेथ क्रॉसओवर। अब गोल्डन क्रॉसओवर में देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, ये इसे नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन पैटर्न बन रहा है, ये आप पूरे चार्ट पर भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी इसे नीचे से ऊपर काटता है प्राइस ऊपर की तरफ भागता है, जब ये उसे ऊपर से नीचे की तरफ काटता है तो प्राइस नीचे की तरफ सिग्निफाई होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इन क्रॉसओवर को समझा जाता है। लेकिन सिर्फ क्रॉसओवर पे आप ट्रेड ना करें, कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न का जो कंफर्मेशन है तो यहाँ पर आपका चलिए समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप खुद से एक्सपेरिमेंट करें, ईएमए को लगाएं और अलग अलग टाइम फ्रेम पे ईएमए लगाने के बाद में दोस्तों जो है उस पे जो है ईएमए की वैल्यू को चेंज कर करके देखें कि कहाँ से सपोर्ट आ रहा है, कहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और क्रॉसओवर पे आप ध्यान दें। कई बार ना आप जब खुद से करेंगे तो आपको अलग अलग चेंज करके करेंगे तो आपको ये कस्टम पीरियड पे भी मतलब रेजिस्टेंस और रिवर्सल और ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। कई बार छुपे हुए ट्रेड यहीं से दिखते हैं जो सब नहीं देख पाते। तो दोस्तों आज जो है आपने जाना है कि ये ईएमए क्या होता है, कैसे काम करता है, ट्रेंड, रिवर्सल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और क्रॉसओवर को पकड़ना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें कि आपको कौन सा मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा काम का लगा और आप कौन सा मूविंग एवरेज अगर आप यूज़ करते हैं तो अभी आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और हाँ दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे RSI, मैकडी, बोलिंगर बैंड, ATR और वॉल्यूम जैसे और भी बेहतरीन इंडिकेटर्स के बारे में जिनसे हम अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। मूविंग एवरेज की आज हमने बात कर ली। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी ट्रेडिंग का बहुत 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 ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।